दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने H1B वीजा के वन टाइम प्राइस में लगभग 80 लाख से अधिक का बढ़ोतरी कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत के आईटी सेक्टर पर पड़ेगा। जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि H1B वीजा का सबसे बड़ा धारक भारत ही है, लगभग 69% से अधिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा आईटी इंजीनियर और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL जैसी कंपनियां जो H1B वीजा पर ही टिका है। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसकी प्राइस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, तो इससे भारतीय कंपनियों का ऑन साइट काम रुक जाएगा, साथ ही प्रोजेक्ट महंगे हो जाएंगे और रोजगार के अवसर में भी कमी आएगी। अब सवाल यह है कि क्यों भारत अब भी ब्रेन ड्रेन का शिकार है और क्यों सरकार ग्राफ और डेटा दिखाकर अपने आप को इससे बचा लेती है। क्या यह सच नहीं कि भारतीय विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति अमेरिकी दबाव के सामने पूरी तरह नाकाम हो चुकी है? अगला सवाल नहीं, चिंता का विषय यह है कि कहीं अमेरिका आगे चलकर H1B वीजा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तो नहीं कर दे। एक सच्चाई हमें यह भी स्वीकारनी होगी कि सभी देश अपने यहाँ जॉब को प्रोटेक्ट कर सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनके लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब अमेरिका द्वारा H1B वीजा का प्राइस बढ़ाया गया तो इससे भारत का ब्रेन ड्रेन रुकेगा और भारत इनोवेशन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम रख सकेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि यह ब्रेन ड्रेन दूसरे देशों की तरफ न मुड़ जाए। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें।